हेलो बच्चों, आज हम केमिस्ट्री में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हर एक चैप्टर में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम पढ़ के अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। 80 से 85% हम लोग नंबर उसको गेन कर सकते हैं। देखिए, हम लोग केमिस्ट्री का पेपर हम लोग के नज़दीक आ चुके हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करना है, हर टॉपिक को नहीं पढ़ना है, पढ़ना है आपको क्या, कुछ टॉपिक को। हर चैप्टर में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपके पेपर में एकदम चांस रहता है 99% की वहीं से आएगा। आज हम आप लोग को वही टॉपिक बताएंगे कि आप बेटा 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन जो भी अब टाइम बचा हो, आप उस टॉपिक को पढ़ के ही जाइएगा। अगर उस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है आपका नंबर कम हो जाए, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या दिया है, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक 12th केमिस्ट्री, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया है, हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन एंड हेलोरिन। देखिए हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, डार्जन प्रोसेस, क्या दिया है, डार्जन प्रोसेस। जो डार्जन प्रोसेस होता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक। उसके बाद क्या, एलाइलिक हैलाइड। देखिए उसमें दिया है एलाइलिक एल्काइलिक, बहुत कुछ दिया है, लेकिन आपको उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, एलाइलिक हैलाइड पढ़ना है, फिर विनाइलिक हैलाइड पढ़ लेना है, ठीक है। उसका स्वार्ट्ज रिएक्शन एंड फिंकलस्टीन, क्या लिखा है, स्वार्ट्ज रिएक्शन एंड फिंकलस्टीन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस हेलो एल्केन एंड हेलोरिन के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहा है, इसको पढ़ के ही जाइएगा आप लोग, ठीक है। इसको क्या है, सेंडमेयर रिएक्शन। उसका एक क्वेश्चन दिया है इंटेक्स का, क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है इंटेक्स का, ठीक है ना। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बॉइलिंग पॉइंट अरेंज करना, क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बॉइलिंग पॉइंट। इसको जैसे ब्रोमोमेथेन दिया है, ठीक है, ब्रोमोफार्म दिया है, क्लोरोमेथेन दिया है और डाइब्रोमोमेथेन। इसका आप लोग स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, क्या है, स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, उसको अरेंज कर लीजिए। इंटेक्स का क्वेश्चन जो दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, सेकेंड ये भी क्वेश्चन है, 1 क्लोरो प्रोपेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड 1 क्लोरो ब्यूटेन। ये दोनों एग्जाम्पल जो इंटेक्स के दिए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने के चांस हमको लग रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या दिया, उर्ज रिएक्शन, क्या दिया है, उर्ज रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन, उर्ज नहीं, उर्ज रिएक्शन, ठीक है ना। उर्ज फिटिंग रिएक्शन एंड फिटिंग रिएक्शन, क्या दिया है, फिटिंग रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, लास्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या दिया, फ्रीडल क्राफ्ट में 2 तरह का होता है, एक होता है एल्काइलेशन, एक होता है एसाइलेशन। जिसमें एल्काइल ग्रुप जोड़ते हैं उसे बोलते हैं एल्काइलेशन, जिसमें एसाइल ग्रुप जोड़ते हैं उसे बोलते हैं एसाइलेशन। क्या बोलते हैं, एसाइलेशन। तो हेलो एल्केन में जो टॉपिक आपको हम बताए हैं इसको आप लोग छोड़िएगा मत प्लीज, इसको आप लोग एक बार देख के जाइएगा। हमको लग रहा है कि 99% चांस हेलो एल्केन से अगर क्वेश्चन आएगा इसी टॉपिक से आएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या है, एल्कोहल फिनाल एंड ईथर, क्या एल्कोहल फिनाल एंड ईथर। देखिए इसमें क्या दिया है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें जो एल्कीन का मैकेनिज्म दिया क्या है, 3 से 4 नंबर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। एल्कीन का जो मैकेनिज्म होता है उसको लिखने के लिए। उसके बाद क्या, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आपको पढ़ाए थे हम लोग कि B2H6 क्या है, डाइबोरेन के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, प्रोपीन से क्या बनता है, प्रोपेन वनॉल, क्या बनता है, प्रोपेन वनॉल, ठीक। उस वक्त क्या लिया, ग्रिग्नार्ड एजेंट, ग्रिग्नार्ड एजेंट का एल्डिहाइड का भी पढ़ लेने का। उसके बाद क्या, कीटोन से भी आप पढ़ लीजिएगा। प्रिपरेशन ऑफ फिनाल फ्रॉम क्यूमिन, देखो क्यूमिन से कैसे फिनाल बनेगा इसको आप पढ़ लीजिएगा। बॉइलिंग पॉइंट, एसिडिक स्ट्रेंथ, इसको आप देख सकते हैं। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है इसमें क्या है, आप लोग अगर माइनस आई इफेक्ट पढ़े होंगे, क्या होंगे, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप अगर आपको नॉलेज होगा, अगर आप जानते होंगे तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद क्या दिया है, डी-एस्टरिफिकेशन, क्या दिया है, एस्टरिफिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद डिहाइड्रेशन विथ मैग्नीशियम, वेरी इंपॉर्टेंट है। हमको लग रहा है इस बार जो 2 मैग्नीशियम हम बता रहे हैं इसमें से ज्यादा चांस इसी में से लग रहा है कोई एक मिल जाएगा। जो अगर मैग्नीशियम आया तो इसी में से कोई एक आएगा, ठीक है ना। उसका रो रीमर टीमन रिएक्शन, ठीक है, रीमर टाइमन कुछ लोग पढ़ते हैं, रीमर टीमन रिएक्शन। उसका क्या, जिंक डस्ट वाला, क्या है, जिंक डस्ट, इसका क्या ना, फिनाल रिएक्शन ऑफ फिनाल विथ, फिनाल को जिंक डस्ट से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ठीक है, बेंजीन बन जाता है। उसके बाद इथेनॉल, इथेनॉल जो लास्ट में दिया है, जो चैप्टर लास्ट जो इथेनॉल मेथेनॉल जो दिया है उसको आप पढ़ लीजिए। हो सकता है कोशिश करेगा कि इसमें लिखे नहीं है, मेथेनॉल टॉपिक है उसको भी पढ़ लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। उसको ईथर क्या पढ़ना है, विलियम सिंथेसिस। देखो ये जो लास्ट में जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट है ये, मतलब ये तो इंपॉर्टेंट है, ये सब पढ़ना है, इसमें भी इंपॉर्टेंट है तीनों। विलियम सिंथेसिस रिएक्शन, रोना वाला याद पढ़ाए थे, आरएक्स क्या करें, एल्काइल हैलाइड को आरएक्स से रिएक्शन कराएंगे, ईथर बन जाएगा,
फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। देखो इसमें जो क्वेश्चन दिया है CH3, इसमें इसको बना दे रहे हैं यहाँ पर CH3O OC2H5। इसको क्या करना हमको HI से रिएक्शन, क्या करना है HI से रिएक्शन करना। आपको बताया था ना जो बल्की ग्रुप होते हैं उधर O उस साइड शिफ्ट हो जाता है, लेकिन इस कंडीशन में एक्सेप्शन था। क्या था वो एक्सेप्शन था, जहां पे मान लो O किधर जाएगा, O हमारा उस साइड जाएगा। आप लोग जनरली जो रूल जानते हैं O जिधर बल्की ग्रुप होता है उधर चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक्सेप्शन है, ठीक है ना। O उसके साथ जाए जहाँ पे कार्बन संख्या कम होगी, ठीक है ना, उसका ध्यान निगेटिव या पॉजिटिव तोड़ के जोड़ देंगे, तोड़ो जोड़ो मोड़ो फेंको, केमिस्ट्री खत्म, ऑर्गेनिक, ठीक है ना। अब देखिए तो हम क्या होता है अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर पढ़ के जाएगा, ठीक है ना, इससे से मिलेगा और ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। अगला क्या है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बादशाह शेर है। इस चैप्टर को जो लोग पढ़ लेते हैं जानते हैं हाँ भैया हम लोग कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रहा है। ये कौन है ओजोनोलिसिस, रोजन-मून रिएक्शन एंड रोजन-मून रिडक्शन रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर ये का स्टेफन रिएक्शन है, फिर इसमें रिएक्शन दिया, क्या दिया है इसमें रिएक्शन दिया, उसको भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ देखिए C2H5N9 है, क्या है 9 है, उसका 9OC2H5, उसका क्या किया डाइबल H डाल दिया, क्या दिया है डाइबल H डाल के रिएक्शन करा दिया। मतलब आप एनसीईआरटी में दिया है वहाँ पे क्लियर आपको दिखेगा, ठीक है ना। डाइबल H यहाँ पर 9 है, क्या है 9 है, C2H5 9 OC2H5, ठीक है ना। अब क्या है इटार रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। गटरमैन कोच रिएक्शन पढ़ लीजिएगा, रिएक्टिविटी है, हाँ एल्डिहाइड कीटोन में जो दिया है रिएक्टिविटी उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। हेमी एस्टर एंड एस्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। एडिशन ऑफ अमोनिया, देखो जो टेबल दिया गया है सिनेमेल्डिहाइड ऑक्जाइम ये सब जो दिया गया 2,4-DNP टेस्ट उसमें सब दिया है पूरा, उस टेबल को आप लोग जरूर से जरूर पढ़िएगा, चाहे कुछ पढ़े चाहे नहीं इस चैप्टर में, लेकिन उस टेबल को जरूर से जरूर पढ़ के आप जाएगा, ठीक है ना। वहां क्वेश्चन आने के चांस लग रहा है। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, क्या दिया क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, ओल्फ किस्नर रिएक्शन, ठीक है ना, टोलेंस एंड फेलिंग सॉल्यूशन, एल्डोल कंडेंसेशन, हेल-होलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, क्या बोले हम हेल-होलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। देखिए इस चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको इस टॉपिक को पढ़ना ही पड़ेगा, बच्चा पढ़े तभी आपको कुछ नंबर मिल सकते हैं। अब क्या है एमीन्स, क्या है एमाइंस, क्या बोलते हैं एमाइंस, एमाइंस क्या बोलते हैं अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, गैब्रियल पसलिमाइड सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है ना। उसके क्या हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, उसके क्या है एल्केन अमीन एंड अमोनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एल्केन अमीन एंड अमोनिया। इसमें देखिए क्वेश्चन दिया रहता है कि एक्वस में जैसे R की जगह C2H5 लगाएंगे तब क्या होगा और R की जगह CH3 लगाएंगे तब क्या होगा, ठीक है 231-213, ये आपको एकदम वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से बेसिक स्ट्रेंथ पूछता है, बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में एनसीईआरटी में इंटेक्स से क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। कार्बाइल अमीन रिएक्शन पढ़ लीजिएगा, उसका रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है ना, इसको पढ़ लीजिएगा। और इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 13.4, क्या है 13.4, इसको आप जरूर पढ़िएगा, बेसिक स्ट्रेंथ वाला है, ठीक है ना। डाइजोनियम साल्ट पढ़ देख लीजिएगा एक बार। इस वक्त क्या है बायोमॉलिक्यूल, क्या है बायोमॉलिक्यूल्स। देखिए बायोमॉलिक्यूल्स क्या करना हमको, जो प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज दिया, क्या दिया है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं, HI से रिएक्शन कराया है, फिर NH2OH से रिएक्शन कराया है, मतलब 5-6 रिएक्शन दिए हैं उस पेज में, इसको देख लीजिए आप लिखे हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 रिएक्शन पढ़ लीजिएगा, क्या क्या इसको रिएक्शन आप पढ़े इसका। और ग्लूकोज चाहे फ्रक्टोज, इसका आप हवार्थ स्ट्रक्चर पढ़ लीजिएगा बनाना, ठीक है ना, हवार्थ स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। डाइसैकराइड में कौन है ग्लूकोज, हो सकता है एक नंबर यही पूछ जाए कि डाइसैकराइड का एग्जांपल बताओ, तो डाइसैकराइड का एग्जांपल कौन था सुक्रोज होता है और माल्टोज। अब सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है ना, इसको कहते हैं माल्टोज बन जाएगा, 2 ग्लूकोज बन जाएगा, इसको हाइड्रोलाइसिस को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या है पॉलीसैकराइड में हमें क्या पढ़ना है, पॉलीसैकराइड हमें पढ़ना है कुछ नहीं पढ़ना है, बस एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, क्या लिखा है एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन के बारे में पढ़ लीजिएगा, इसके डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट,
ठीक। उसका ड्यूटन आयन, ठीक है ना, ड्यूटन आयन मतलब क्या है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज रहेगा, उसे क्या बोलेंगे, ड्यूटन आयन। ठीक। उसका क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रोटीन का तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी 3 दिया है, लेकिन आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा पढ़ना है, जिसमें अल्फा बीटा पेटासिटी स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन आप विटामिन पढ़ लीजिएगा, क्या है विटामिन सी क्लासिफिकेशन, जो टेबल दिया गया उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब एग्जांपल आप मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड, इसको आप देख सकते हैं, देखेंगे आपका काम है। हाँ, बायोमोलिक्यूल में इससे ज्यादा नहीं आने का चांस, ठीक है ना। और जो फैट सॉल्युबल दिया विटामिन अडेक वाला, क्या है अडेक वाला, उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कौन फैट सॉल्युबल है कौन आयरन सॉल्युबल, ठीक है ना, याद कर, उससे भी आने का चांस है। अब हम देखेंगे सॉल्यूशन, क्या देखेंगे सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन हो गया, इसमें कुछ नहीं, हेनरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, क्या दिया है हेनरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या है, अगर इसको आप नहीं पढ़ते 1% मतलब आप रिस्क ले सकते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो रिस्क है, लेकिन रिस्क आप इसको ले सकते हैं, लेकिन इस तीनों पॉइंट को आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहीं से आएगा पक्का। अगर क्वेश्चन आया सॉल्यूशन से, तो इसी में आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसमें आप कहिए तो आप स्टाम्प पेपर हम लिखित दे सकते हैं। अगर सॉल्यूशन से क्वेश्चन आया, इसी चैप्टर से आएगा, पेपर देने बाद हम फिर वीडियो बनाएंगे, आपसे मिलेंगे कि देखो इसी टॉपिक से आया क्वेश्चन, ठीक है ना। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP, जिसे कहते हैं RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इस 1 2 3 4 इस पॉइंट को एकदम आप छोड़िएगा मत प्लीज, ठीक है। उसके बाद क्या है मोलरिटी, देख लीजिए, क्या देख लीजिएगा मोलरिटी, इसी 5-6 पॉइंट से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा सॉल्यूशन में, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्या देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या देखना है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, क्या दिया है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दिया है उसको देख लेंगे, मोलर कंडक्टिविटी देख लेंगे, कोलार, इन जो दिया गया है इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों टर्म। जो लोग आरसीपन वाले काम करते हैं वो लोग इसमें भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट है, कोलार्स लॉ एंड नट्स इक्वेशन, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फ्यूल सेल पढ़ लेंगे, क्या है कोरोजन पढ़ लेंगे, कोरोजन समझ रहे, जंग लगना, क्या है जंग लगना, ठीक। उसको हम लोग देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन देख लेना, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस के बारे में पढ़ लीजिएगा, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों है, इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। उसके बाद क्या है हाफ लाइफ रिएक्शन, उसके बाद क्या इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। भैया कुछ तुमको आया चले हैं, अगर इस चैप्टर को आप पढ़ के जाएंगे तो आपको 8 से 10 नंबर मिल जाएगा, यहीं से मिल जाएगा। आइसोमेरिज्म देख लीजिएगा, सॉरी नोमेनक्लेचर, क्या है नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक होता है EDTA, इसे बोलते हैं हेक्साडेंटल लिगेंड, हेक्साडेंटल लिगेंड के बारे में देख लीजिएगा एक बार। और CFT होता है, एक होता है ऑक्टाहेड्रल, एक होता है टेट्राहेड्रल, ऑक्टा एक होता है टेट्रा, ठीक है ना। इन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, क्या बोलते हैं इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, इसको देख लीजिएगा, थैंक यू, ठीक है। अब जितना टॉपिक आपको हम बताए हैं, आपका ये तो स्टाम्प पेपर हम लिखित देंगे। अगर जो बच्चा पढ़ के यहाँ से जाएगा सोच रहा है कि हम फेल हो जाएंगे, फेल तो पक्का नहीं होगा, लेकिन वो हमको लग रहा है वो फेल होने के चक्कर में अगर पढ़ भी लेगा, डर के पढ़ लेगा, तब वो 80% चांस, उसका 80% नंबर उसका आ जाएगा। 80% चांस है कि 80% उसका नंबर आ जाए केमिस्ट्री में, 70 में कम से कम 50, 55, 60 इसका नंबर आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। जितने टॉपिक दिए हैं अभी आपके पास टाइम है, आप उसको प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है बच्चा बाटी, आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। थैंक यू, नमस्कार। पेपर देने के बाद आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।